हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 के सारे क्वेश्चन हम लोग आज इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स वाली आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन खुद से कर लोगे, ज़्यादा कुछ आपको करना ही नहीं पड़ेगा, सब ईजी लगेगा। ठीक है, उसमें हमने आपको एक टेबल बताई हुई है और उस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा, और याद रखने का भी तरीका बहुत ही ईजिली हमने वहाँ पर बताया कि कैसे आप याद रख सकते हो उसको। ठीक है, तो हम मानते हैं कि आपने वो देखा हुआ है और आपको वो सब आता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको आती है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। यहाँ पर पहले दिया हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब जब हमें ना ये टेबल आती होगी तो हम ये देखते ही ये सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे वो भी अभी अभी हम सब आपको बताएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है टोटल इसमें 5 क्वेश्चन है और पांचों क्वेश्चन में करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ठीक है, इसको देखते हैं पहले। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, ये हमें गिवन है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है। तो देखो यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं, आप इसको याद कर लेना। साइन जो 60 होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमने आपको बताया। अब यहाँ पर साइन की बात की गई और यहाँ पर बात की कॉस 30 की, तो यहाँ पर लिख दिया हमने कॉस 30 डिग्री। अब कॉस जो 30 डिग्री है ना, इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है √3/2। क्लियर? अब यहाँ पर आते हैं हम लोग साइन 30 पे, तो यहाँ लिख दिया हमने साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, और कॉस 60 जो होता है ना, कॉस 60 उसकी भी वैल्यू होती है 1/2। इतनी बात क्लियर है? अब जहाँ पर आपको कॉस 60 साइन 60 दिखेगा वहाँ पर उसकी वैल्यू हमें लिख देनी है, सिंपल है। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि यहाँ लिखा है साइन 60, साइन 60 है √3/2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कॉस 30, कॉस 30 है √3/2। ठीक है, 3 यहाँ पर 2 है। ठीक है, बीच में प्लस है तो ये प्लस कर दिया, यहाँ पर देखो निकल आया कुछ इसके पीछे, तो √3 है। अब यहाँ पर लिखा है साइन 30, साइन 30 हमारे पास क्या है 1/2, 1/2 कर दिया, मल्टीप्लाई बीच में देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर कॉस 60 है, कॉस 60 हमारे पास क्या है 1/2, 1/2 कर दिया। क्लियर? √3 इंटू √3 क्या होता है भैया? 3 होता है। 2 इंटू 2 होता है 4 होता है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इंटू 1 1 होगा, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 होगा। इसका एलसीएम ले लो तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 4/4, 4/4 मतलब यहाँ पर आ गया हमारे पास 1, और यही हो जाएगा इसका हमारा सोल्यूशन। है ना, कितना इजी? बस हमें क्या आना चाहिए, ये सारी वैल्यू आनी चाहिए। और ये सब कैसे रट पाएंगे ये सब हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया है, उसको जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, 5-10 मिनट दिमाग लगा लोगे तो यहाँ पर दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा। अब इसी के दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2 10 स्क्वायर 45, तो यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 10 स्क्वायर यहाँ पर है 45 डिग्री। क्लियर? और यहाँ पर है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कर दिया साइन स्क्वायर 60 डिग्री। गॉट इट? अब यहाँ पर ना 10 45 है, देखो स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। सिर्फ यहाँ पर देखो 10 45, यहाँ पर 2 भी है, इसको भी भूल जाओ। बस इसको देखो 10 को और 45 को देखा हमने, यहाँ देखा हमने 10 और यहाँ पर देखा हमने 45। अब टेबल पे देखो, याद करो, सोचो कि 10 45 की वैल्यू क्या होती है। किसकी? 10 45 की। तो भैया 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब यहाँ पर आ जाओ, कॉस स्क्वायर 30 लिखा है तो स्क्वायर को भी 2 मिनट के लिए भूल जाओ। 30 को देखो कॉस 30, यहाँ पर आते हैं कॉस 30, कॉस 30 हमने अभी ऊपर ही बताया क्या होता है √3/2, √3/2 हो गया। साइन 60 स्क्वायर लगाए, इसको भी 2 मिनट के लिए भूल जाओ, तो साइन 60 बचेगा। तो साइन 60 की वैल्यू अभी हमने ऊपर बताई हुई है, यहाँ पर है साइन 60, इसकी जो वैल्यू है वो होती है √3/2 ये भी होती है। क्लियर? ये होती है। अब देखो यहाँ लिखा है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा,
ठीक है। अब यहाँ पर साइन 10 स्क्वायर 45, तो 10 भैया 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 लिखा, स्क्वायर लगाया तो हमने यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, बीच में प्लस है, प्लस कर दिया। कॉस स्क्वायर 30, तो यहाँ पर कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, √3/2, ठीक है। और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो √3/2 हमने कर दिया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 × 2 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 लिखा, प्लस √3 का स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर है ना, ब्रैकेट लगा हुआ है, होल स्क्वायर है, ब्रैकेट हटेगा तो स्क्वायर इसमें भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 क्या होगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, ओके, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 = 4, और यहाँ पर प्लस 3 - 3। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 मिनट, 4 हो जाएगा और 4 × 2 = 8 आएगा यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर 8 आएगा हमारे पास, और यहाँ पर हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा 8/4, और ये मिल जाएगा हमारे पास 2। तो जो 2 आया है ना, ये इसका आ गया हमारा सोल्यूशन। तो यही हो गया इसी के सेकंड पार्ट का हमारा आंसर, है ना, कितना इजी। 2 पार्ट हो गए, अब इसी के 2 और पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर ना ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना, ठीक है। बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं cos 45। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, तो cos जो 45 होता है वो होता है 1/√2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, ठीक है। cos 45 होता है 1/√2 होता है। क्लियर। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पे लिखा है sec 30। अब ये बताओ sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो 2/√3 हमने कर दिया। अब यहाँ पर बीच में प्लस, तो हमने प्लस लगाया, और यहाँ पर क्या लिखा है, cosec 30 लिखा है। अब cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, अब ये भी बता दो। cosec जो 30 होता है वो होता है हमारे पास 2। क्लियर। अब ध्यान से देखो, इसमें हम अगर डिवाइड में 1 कर दे तो हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो हम यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा √3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 + 2 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सही से लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√2, 1/√2, ठीक है। और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास 1, और यहाँ पर बच रहा है प्लस, और यहाँ पर बचेगा √3, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब देखो √3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √3। और डिवाइड में अब ये है ना हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें देखो 2 और √3 का मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी √2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2√2 आ जाएगा, 2√2, और यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 1 + √3। क्लियर इतनी बात, ये हमारे पास बचेगा, समझ गए। अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ लिखा है √3, यहाँ 2√2, यहाँ पर 1 + √3 है, ठीक है। अब सोचो आगे हम इसमें ऐसा क्या करें कि ये सॉल्व हो जाए। ये क्या हमारा आंसर आ गया है, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है। तो हम लोग अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करा दें, किसका, हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें √3 - 1 का, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी √3 - 1 का मल्टीप्लाई कर दें, तो फिर हम लोग देखें कैसे सॉल्व होगा। पहली बात, यहाँ पर अगर इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर फिर से यही वैल्यू बच जाएगी, तो कुछ चेंजमेंट भी नहीं होगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अगर हम लोग √3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, √3 × √3 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 × 1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा √3, बीच में क्या लगा है, माइनस, तो ये माइनस आ गया हमारे पास। अब सेम चीज़ इसमें भी हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इसको पहले ऐसे लिख देते हैं 2, यहाँ पर आ जाएगा √2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + √3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास √3 - 1। क्लियर, ये आ गया। तो यहाँ पर क्या दिखा हमें, √2 दिखा, 2√2, 1 + √3, और यहाँ पर दिखा √3 - हमको 1 दिख रहा है। क्लियर है। अब इसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोचो। यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, अगर इसको हम लोग सही से लिखें, देखो ऐसे, तो हमें ये कुछ एक फॉर्मूले की तरह दिखेगा, 3 - √3, देखो ऐसे लिखा हुआ है। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर है √2, और इसको यहाँ पर चेंजमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर देखो √3 हमारा प्लस का है और ये भी प्लस का, इसको आगे पीछे कर दे तो कोई दिक्कत, देखो √3 लिखा,
यहाँ पर +1 कर दिया, तो इसमें कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल नहीं है, तो वही ना साइन चेंज हुआ ना कुछ, और यहाँ पर भी √3 और ये -1 है। क्लियर इतनी बात? अब बस इसको और इसको ध्यान से देखो, तो ये ना तुम्हें क्या दिखेगा, एक फॉर्मूले की तरह दिखेगा। उस फॉर्मूला होगा, वो फॉर्मूला होगा हमारे पास a² - b² वाला। अब a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है हमारे पास भैया a + b, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a - b। क्लियर? ये होगा फॉर्मूला। अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो, ये a + b, a - b, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं a/b, कर सकते हैं ना? तो चलो कैसे करेंगे इसको देखो, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 - √3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर है 2, यहाँ पर हो गया √2 हो गया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर हमने देखा कि ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर हम लोग a² - b² कर सकते हैं। तो a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है यहाँ पर √3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे √3 का स्क्वायर। देखो यहाँ पर हमने कर दिया √3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर बीच में -b है हमारे पास 1, तो यहाँ पर कर दिया 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने कर दिया 3, यहाँ पर कर दिया -√3 कर दिया। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर है हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास √2, और इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा -1। क्लियर? अब इसको देखो ध्यान से, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो गया 3 - √3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 √2 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना? यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। देखो 3 - 1 कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2। समझ गया इतनी बात? दिख रहा है? हाँ बिल्कुल। अब देखो, अब हमें क्या करना है इसके आगे? अब देखो यहाँ पर ना हम लोग एक काम कर सकते हैं, सिंपल सा, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 - √3 और डिवाइड में हमारे पास 2 × 2 = 4 √2। क्लियर? ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर √2 का देखो, √2 यहाँ दिख रहा है, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 - √3 डिवाइड में 4, ये हो जाएगा √2 इंटू करेंगे √2 और डिवाइड में भी √2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 √2। देखो √2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर माइनस करेंगे, √3 इंटू √2 कर दोगे, तो √3 इंटू √2 कर दोगे 6 आ जाएगा रूट में, और यहाँ पर भी वही करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 √2 इंटू √2 2, 4 2 से क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8। तो ये हो गया 3 √2 - √6 डिवाइड में आ गया हमारे पास 8। क्लियर? और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है, इसी तरह हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर तीसरा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी प्रैक्टिस 2-4 बार करोगे तो ये क्वेश्चन आपको हर बार और अच्छे से आता जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब इसी का हम करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया है sin 30 + tan 45 - cosec 60 sec 30 + cos 60 + cot 45, ठीक है। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी तीनों क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ना बहुत ही ध्यान से जरूर करना, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है sin 30, तो sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। तो यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ लिखा 1/2। क्लियर? बीच में प्लस है, प्लस लगाया, और यहाँ पर है tan 45, tan 45 होता है 1, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस क्या? अब cosec यहाँ पर 60 है, ये होता है 2√3 होता है, 2√3। अब डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है sec 30, sec 30 की वैल्यू होती है 2√3, तो यहाँ कर दिया 2, ये हो गया √3 हो गया। क्लियर है? 2/√3 होता है, बीच में प्लस है, डिवाइड में है cos 60। अब cos जो 60 होती है इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ लिखा 1/2, बीच में हो गया हमारे पास प्लस। अब यहाँ पर cot 45 इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, तो यहाँ पर हमने 1 कर दिया, ठीक है। ये हो गई हमारे इसकी वैल्यू। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखो, यहाँ पर ना सबसे पहले इसमें हम लोग ले लेंगे एलसीएम, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ मिल जाएगा 2√3 मिल जाएगा, 2√3 मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा √3, और यहाँ पर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2√3, और यहाँ पर आ जाएंगे तो 2 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक। क्लियर? ये मिल गया। अब डिवाइड में आ जाओ, इसमें भी एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा 2√3, इसमें भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 2 4,
क्लियर। तो ये हो जाएगा 4, बीच में हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा हमारे पास। इतनी बात क्लियर है। फिर से देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है √3 + 2√3 -4, ठीक है। और यहाँ पर है हमारे पास 4 + √3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना है, +2√3 है। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा है √3, ठीक है, प्लस है यहाँ पर 2√3 और यहाँ पर है -4, ब्रैकेट में कर दिया। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2√3 हो गया। क्लियर। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर पहले से 2√3 लिखा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2, यहाँ पर √3 कर दिया। अब ब्रैकेट में आ जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + √3 और यहाँ पर हो जाएगा +2√3 हो जाएगा। अब देखो ये हमारा इससे कैंसिल हो गया, ठीक। अब हमारे पास सिर्फ बच क्या रहा है, हमारे पास बचा है √3 और यहाँ पर हो जाएगा +2√3 -4 और डिवाइड में बच रहा है हमारे पास 4 + √3 और यहाँ पर हो जाएगा +2√3। क्लियर, ये दो चीज़ हमारे पास बच रहे हैं। अब हमें करना क्या, अब यहाँ पर सोचो हम लोग इसमें कर क्या क्या सकते हैं। सोचो यहाँ पर दिया हुआ है √3 और यहाँ पर दिया है 2√3, इसको ऐड कर दोगे तो 3√3 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो ये भी 3√3 हमारा हो सकता है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3√3, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -4 और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 3√3 पहले लिख दे रहे हैं और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +4। अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है ना। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर रेशनलाइज कर देंगे। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग करेंगे 3√3 -4 का ऊपर मल्टीप्लाई और 3√3 -4 का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका देखो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे भी कर रहे हैं, क्योंकि जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, फिर से हमारे पास यही बचेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, अब इसका इसके देखो, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, फिर 4 का इसमें करो, फिर इसका इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा हमारे पास 3√3 मिल जाएगा और यहाँ पर देखो 3√3 × 3√3, तो ये 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 12√3 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा 4 3 4 12, ये हो जाएगा √3, ठीक। अब 4 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास -3 4 12, ये हो जाएगा हमारे पास √3 और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 16। क्लियर हो गया इतनी बात। अब डिवाइड में आ जाते हैं। डिवाइड में भी हम लोग ये करेंगे, मगर डिवाइड में हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, तो इसको ऐसे देखो, √3 कर दिया हमने, +4 कर दिया और यहाँ पर हमने कर दिया 3√3 कर दिया और -4 कर दिया, ठीक है। अब इसे ध्यान से देखो, ये a + b और ये a - b वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जो कि अभी हमने तीसरे वाले क्वेश्चन में आपको बताया था। देखो तीसरा वाला क्वेश्चन हमारे पास यहीं पर है, ये देखो यहाँ पर हमने बताया था ना, a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। अब इसे ध्यान देखो, a + b a - b बन रहा है, तो ये a² - b² वाला ये वाला फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर ना हम लोग अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, a + b मतलब a² + b² वाला फॉर्मूला। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर और 3 9 27, तो यहाँ पर आ जाएगा 27, ठीक है। देखो स्क्वायर लगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा 3 3 9 27 आ गया, माइनस। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 12√3 और यहाँ पर भी -12√3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा हमारे पास √3 और यहाँ पर है माइनस का 16, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट गड़बड़ हो गया, देखो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 16। क्लियर। अब हमने यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा, a² और -b² वाला। तो a हमारा ये हो जाएगा, b यहाँ पर हो जाएगा 4, तो a मतलब 3√3 का स्क्वायर, ठीक है, और -b मतलब 4 का स्क्वायर,
क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 27 है और यहाँ पर है 16, इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने में हमें क्या मिलेगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास ओके, यहाँ पर होगा 43, यहाँ पर 43 कर दिया, ठीक है, माइनस 24 रूट 3 हो गया। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 27 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 4 से 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 27 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 43 माइनस 24, ये हो गया रूट 3 और यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 11। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इजी है करने पे, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो ज़्यादा कुछ खास नहीं था इसमें, देखो कुछ भी खास नहीं था, बस यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आया, हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया बस। और जो ये आया है यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि इसके आगे अब ये सॉल्व भी नहीं हो सकता, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4th कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है ये कह रहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 45 साइन 30 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, सिंपल से इसकी हमें वैल्यू लिख देनी और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, 2 में किया, 3 में किया, 4 में किया, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे, कुछ खास इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो चलो करते हैं, पहले तो इसका हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। तो जो 5वां क्वेश्चन है हमारे पास 5th वाला, इसमें कहा गया है 5, यहाँ पर कहा है कॉस, ये हो गया स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस कर दिया यहाँ पर है 4 सेक स्क्वायर 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर हो गया यहाँ पर 10 स्क्वायर, यहाँ पर हो गया 45 डिग्री हो गया। डिवाइड में आ जाते हैं, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ कर दिया साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो गया यहाँ पर 30 डिग्री, क्लियर, समझ गए। अब देखो समझना क्या, ये तो क्वेश्चन ही था, यहाँ पर ना सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर लगा, स्क्वायर भूल जाओ, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 होती है 1/2। चलो ध्यान से देखो, 5 लिखा है, 5 लिखा, और यहाँ पर हमने स्क्वायर के लिए 2 मिनट के लिए इसे इग्नोर किया और यहाँ पर देखा cos 60 है, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है भैया 1/2। तो हमने यहाँ पे लिखा 1/2, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर हमने 4 लिखा। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सेक स्क्वायर 30, तो सेक स्क्वायर 30 है ना, तो स्क्वायर को भूल जाओ, यहाँ पर देखो सेक 30। अब सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 2√3 होती है, क्या होती है 2√3 होती है, क्लियर। और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 10 है ना, यहाँ पर 10 स्क्वायर 45, तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर लिखा 1 और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया। डिवाइड में आ जाते हैं, डिवाइड में लिखा है साइन 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, और यहाँ पर कर दिया हमने स्क्वायर और प्लस यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, √3/2, और यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं 5, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, और यहाँ पर कर दिया हमने प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 4, और देखो यहाँ पर स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो 4 कर दिया, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। डिवाइड में आ जाओ तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4, ठीक है, 2 2 जा 4, और यहाँ पर प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। अब इसको देखो तो यहाँ पर दिख रहा है 5 × 1 मतलब 5/4, ठीक है, प्लस 4 4 जा 16, तो 16 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस हमारे पास 1। डिवाइड में आ जाओ, डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 1/4, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम जब इसका हम लोग लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 4 जा 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे 4 से करेंगे से कैंसिल, तो 3 5 3 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा हमारे पास, 3 को करोगे 4, तो यहाँ पर करेंगे 16 4 जा 64 हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 64 हो गया, ठीक है।
और यहाँ पर आ जाएगा माइनस हमारे पास 12। क्लियर। अब डिवाइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4। ओके, यहाँ पर 4 आ गया एलसीएम में, इसका एलसीएम 4 आ गया, 1 + 3 आ गया हमारे पास। क्लियर। अब आ जाओ, यहाँ पर है 15, 64 और -12, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें यहाँ कितना मिल जाएगा। देखो इसको 12 कर दो, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, इसमें 3 ऐड कर दोगे तो यहाँ पर होगा 67। तो यहाँ पर आ गया 67/12 हो गया। ठीक है। और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 4/4, तो यहाँ पर लिखा 4/4, 4 से 4 हमारा कैंसिल 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 67/12 और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ये हो गया सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो इसमें ना कुछ खास था नहीं, कुछ भी नहीं था, बस हमने वैल्यू पुट कर दी और हमें इसका आंसर मिल गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस वैल्यू तो पुट की तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। मगर ये जो 5 क्वेश्चन है ये पाँचों इंपॉर्टेंट है, खासकर लास्ट के 3 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला कोई क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट होता हुआ पूरा, पहले के जितने भी पार्ट थे 5 पार्ट थे सारे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं इसी के दूसरे वाले पार्ट में। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जस्टिफाई योर चूज। अब देखो यहाँ पर ना जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है और ये बताओ कि ये किसके इक्वल है, sin 60 के इक्वल है, cos 60 के इक्वल है, tan 60 के इक्वल है या sin 30 के इक्वल है, हमें ये बताना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बात इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करने के बाद देखेंगे ये किसके इक्वल आता है। कैसे सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, चलो वो सब कुछ हम यहीं पे आपको सिखाएंगे, बस आपको यहाँ पर बने रहना है हमारे साथ। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, इसको पहले हम नोट कर लेते हैं, ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये अच्छी खासी नंबर आपको प्रोवाइड कर सकती है अगर आप इसे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से फोकस के साथ पढ़ लोगे तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास 2, यहाँ कर दिया हमने 10 और यहाँ पर हमने कर दिया 30 डिग्री। ठीक है, और डिवाइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 10, यहाँ पर कर दिया स्क्वायर और ये कर दिया हमने 30। क्लियर। अब हमें यहाँ पर बताना है ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है भाई पता नहीं, इक्वल तो हम लोग बाद में बताएंगे, पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व कर लेंगे तभी हम बता पाएंगे। तो यहाँ लिखा 2, यहाँ पर लिखा हुआ है tan 30। अब बताओ tan 30 की वैल्यू क्या होती है, टेबल बताओ, tan टेबल को याद करो, दिमाग में सोचो tan 30 की वैल्यू क्या होती है। अगर सोच लिया तो यहाँ पर आ गया होगा आपके मन में 1/√3। ठीक है, डिवाइड में आ गया, यहाँ पर 1 लिखा है 1 कर दिया और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर लिखा है tan² 30, तो भैया tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और यहाँ पर स्क्वायर लगाया तो हमने स्क्वायर लगा दिया। क्लियर, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा √3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, ये हमारे पास 3 है, इसका स्क्वायर हम लोग खोल देंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास 1/3। इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 2/√3। ठीक है, और एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 + 1। ठीक है, जो कि हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया 2/√3 और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में 4 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ लिखा 2 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 3, डिवाइड में आ जाते हैं, यहाँ पर आ गया √3 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 4। ठीक है, 2 से इसे कैंसिल किया तो कितना टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 टाइम, तो यहाँ पर आ गया 3 और डिवाइड में आ गया √3 इंटू आ गया हमारे पास 2। क्लियर। अब देखो ध्यान से, जो ये 3 है इस 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब √3 इंटू √3 जो होता है वो होता है हमारे पास 3 होता है। ठीक है, √3 इंटू √3 = 3, तो यहाँ पर हमें 3 दिया हुआ है तो 3 की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं √3 इंटू यहाँ पर कर दिया √3 और डिवाइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पर आ गया √3/2। क्लियर, क्या आ गया, √3/2। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है √3/2 आ रही है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन ने कहा था कि भैया ये जो है ना ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है या इसके इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे sin 60 की वैल्यू क्या होती है।
साइन 60 की वैल्यू अगर इससे मैच होती है √3/2 से, ठीक है, √3/2 आती है साइन 60 की वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे दिस इक्वल्स टू साइन 60। नहीं आती तो दूसरे से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ पर है साइन 60। अब सोचो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, यहाँ पर लिख देते हैं साइन 60 इक्वल्स टू होती है √3/2 होती है। क्लियर इतनी बात, क्या है, साइन 60 इक्वल्स टू √3/2 होती है। अब देखो अभी हमने इसको सॉल्व किया तो इसमें आया √3/2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया कि जो हमारे पास है 2 10 30 और डिवाइड में जो हमारे पास है 1 + 10² 30 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 60। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। तो ये दूसरे का पहला पार्ट हो गया हमारा। अब इसी का दूसरा पार्ट देख लो, यहाँ पर दूसरे पार्ट में भी सेम ऐसा ही कुछ है, 1 - 10² 45, 1 + 10² 45, और फिर हमें इन चारों में से बताना है कौन इसके इक्वल आता है। तो करने का प्रोसेस बिल्कुल इसी तरह होगा। तो देखो यहाँ पर हम पहले इसका क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर जो सेकंड हमारे पास है 1 - 10² 45 और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर है 1 + 10² 45, ठीक है, सेम है, दोनों सेम है। अब बताना ये किसके इक्वल है। देखो 1 - 10² है और डिवाइड में है 1 + 10² 45 है। तो सबसे पहले ये बताओ 1045 की वैल्यू क्या होती है। 1045 की वैल्यू होती है भैया 1 होती है। क्या होती है, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 1 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। डिवाइड में आ गया तो यहाँ लिखा 1 प्लस, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10² 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 - 1 क्या होगा, 0, और यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा 2, ठीक है, यही आएगा हमारे पास। इसका मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 0 आ रहा है। अब हमें देखना है कि इसमें कहाँ पर हमारा 0 आ रहा है, मतलब ये किसके बराबर आ रहा है। 1090 बताओ, 10 जो 90 होता है वो क्या 0 होता है, नहीं, 1090 तो नॉट डिफाइन होता है। 1 नहीं, 1 तो नहीं आ रही इसकी वैल्यू, हमने अभी निकाली तो क्या आई है, 0 आई है ना यहाँ पर। तो इसके आगे आओ साइन 45, साइन जो 45 है वो 1/√2 है, ये भी इक्वल नहीं है। अब लास्ट वाला ऑप्शन है डी, जो कि है 0, तो इसका मतलब क्या है, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब दूसरा हो गया, अब हम लोग इसी का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा तो कितना ईजी था ना। अब इसी का तीसरा देखो, जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है साइन 2a, साइन यहाँ पर कर दिया 2a और यहाँ पर कर दिया इक्वल्स टू 2 साइन a, यहाँ कर दिया साइन a, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि a किसके बराबर है। 4 ऑप्शन दे दिए गए, 1 2 3, KBC यहाँ पर खेला जा रहा है आपके साथ। तो यहाँ पर कह रहा है कि भैया ये बताओ A ऑप्शन है, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पर A की वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, सोचने वाली बात है। तो देखो ज़्यादा सोचो ही मत, यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, ठीक है, तो चारों ऑप्शन को एक बार A की वैल्यू पुट करके देखेंगे। पहले तो ये 0 डिग्री दिया है तो A की जगह में 0 पुट करके देखेंगे क्या ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं आएगा इक्वल तो हम लोग B को रख के देखेंगे, फिर C को रख के देखेंगे। जहाँ हमारा इक्वल हो जाएगा ये दोनों आपस में, वही हम बोल देंगे ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग पुट करने जा रहे हैं A की वैल्यू 0 डिग्री। तो यहाँ लिखा A, ठीक है, पुट किया हमने A इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दिया हमने साइन 2, भैया 0 है ना, तो यहाँ पर हमने 0 कर दिया लो, और यहाँ पर इक्वल्स टू कर दिया 2 साइन, यहाँ पर कर दिया हमने 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री बताओ क्या होती है। देखो 2 यहाँ पर है, साइन 2 है ना, ठीक है। अब पहले यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री क्या आता है, हमारे पास वैल्यू 0 होती है, और इसमें भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 = 0, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया पहला ऑप्शन करेक्ट, तो यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। देखो 2 × 0 करोगे तो 0 ही डिग्री रहेगा। 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कब होता है भैया, 0 में होता है, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर वही आ गया हमारे पास 0, तो ये हो गया हमारे पास इसका तीसरे का
फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बी भी रख के देख लो, सी भी रख के देख लो, डी भी रख के देख लो, ये आपस में इक्वल नहीं आएंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये किसके इक्वल है, cos 60 के, sin 60 के, tan 60 के या sin 30 के, ये किसके इक्वल है। ठीक है, ये हमें बताना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पर है इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 tan 30। ठीक है, अब जल्दी से सोचो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, और डिवाइड में दिया गया है 1 माइनस 10 स्क्वायर, यहाँ पर कर दिया हमने 30। क्लियर। अब यहाँ पर 2 लिखा हमने तो हमने 2 कर दिया। अब यहाँ पर है क्या, tan 30 है। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है, तो यहाँ लिखा 1/√3 होती है, लिख दिया। अब यहाँ पर आ जाओ 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 है, तो भैया 10 स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√2। अब इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, दिख रहा है, अब इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो भैया इसमें हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा √3, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, ओके, यहाँ पर भी होगा 3। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2/√3 आ गया, और इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 2, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 2/√3, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 2 जा क्या 6 हो जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास √3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो 6√3, अच्छा ये 6√3 हमारा किसी का स्क्वायर होता है क्या, 6√3 तो भैया किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। फिर अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमने एक गड़बड़ कर दिया। क्या गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 ले लिया था, ये गलत किया। तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हमारा, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, और 3√3 हो जाएगा। अब आएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझे। देखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई तो 2√3 हो गया, 3 2 जा कर देंगे 6, तो यहाँ पर आ गया 6। अब देखो हमने अभी बताया था कि 3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो इस 3 की जगह पे हमने लिख दिया √3 इंटू हमने लिख दिया √3, और डिवाइड में √3 है ही, तो √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, √3। क्या बचा हमारे पास, √3। ठीक है, अब देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कितने ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन। अब इन चारों ऑप्शन को चेक करेंगे किसमें √3 आता है। cos 60 हमारा √3 होता है क्या भाई, नहीं होता, ये तो 1/√2 होता है, 1/2 होता है, √2 नहीं 1/2 होता है। ठीक है, sin 60 √3/2 होता है। tan 60 tan जो 60 होता है वो होता है √3। tan 60 मतलब क्या, √3। टेबल क्या होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, √3 आ रहा है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इक्वल्स टू 10 ओके 10 60 है। ठीक है, ये तो यही हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, मतलब सी वाला हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन में। अब तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है इफ 10a + b इक्वल्स टू √3 एंड 10a - b इक्वल्स टू 1/√3, और ये सब दिया है और कहा गया फाइंड a o b। हमें इससे और इससे a o b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। कैसे करना है वो देखो, इस तरह के ना क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व करके बताए हैं। RS अग्रवाल जब हमने उसका सोल्यूशन दिया था आपको, उसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मतलब जैसे यहाँ पर 2-2 3-3 क्वेश्चन देख रहे हो ना, इसमें 10-10 20-20 क्वेश्चन दिए हुए हैं RS अग्रवाल में एक ही टॉपिक के। तो हम क्या करते हैं, पहले RS अग्रवाल को सॉल्व कर देते हैं, फिर बाद में NCERT को सॉल्व कर देते हैं, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल क्लियर होते जाएँ। तो भाई यहाँ पर देखो जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देख लो। ठीक है, इस तरह का ये सेम क्वेश्चन हमें RS अग्रवाल में दिया हुआ है, बिल्कुल सेम है। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप ये खुद से भी कर लोगे। तो यहाँ दिया हुआ है 10a - b नहीं a + b, a + b इक्वल्स टू दे दिया गया हमारे पास √3। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है हमारे पास 10, और यहाँ पर है हमारे पास a - b। ठीक है, a - b इक्वल्स टू है 1/√3। क्लियर। हमें a और b की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो भाई साहब यहाँ पर देखो कि जो 10a + b इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है। चलो पहले यहाँ पर इसको देखो, 10
यहाँ पर लिखा हमने a प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू दिया है √3। अब ये देखो 10 की टेबल में √3 किस एंगल पे आता है, 30 डिग्री पे, 40 डिग्री पे, 60 पे या 90 पे? ये आता है 60 पे, मतलब 10 60 डिग्री इक्वल्स टू होता है √3, ठीक है। तो √3 की जगह पे हम लोग 10 60 लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 और यहाँ पर है a प्लस बी इक्वल्स टू, यहाँ पर इसकी जगह पे हम ये लिखने जा रहे हैं 10, यहाँ पर हो गया हमारे पास 60, तो 10 से 10 हमारा कैंसिल, तो यहाँ पर हमें मिल गया a प्लस बी की वैल्यू जो कि है 60 और ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो गया? तो ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पर दूसरी जो दिया गया है इसमें आ जाओ। यहाँ पर कहा गया है भैया 10 a माइनस बी, ठीक है, जो कि दिया हुआ है 1/√3। अब देखो 1/√3 दिया हुआ है। अब ये 1/√3 है ये कब आता है, किस एंगल पे आएगा? 30 डिग्री में आता है। तो यहाँ पर लिखा हमने 10, ठीक है, ये देखो ये 10 30 डिग्री होता है ना, तब होता है 1/√3। तो 1/√3 की जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं 10 30 डिग्री। तो यहाँ लिखा हमने 10 a माइनस बी इक्वल्स टू लिखा 10, यहाँ कर दिया हमने 30 डिग्री, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, a माइनस बी मिल गया जो कि है यहाँ पर 30। क्लियर हो गया? अब देखो ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऐड करने जा रहे हैं प्लस सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन है हमारे पास a प्लस बी, ठीक है, इसको ऐड करेंगे दूसरी इक्वेशन से जो कि है a माइनस बी। पहली इक्वेशन हमारे पास 60 है और इसको ऐड करेंगे दूसरे से जो कि है 30। अब यहाँ पर देखो b माइनस का है और ये प्लस का कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस a 2a इक्वल्स टू हो गया 90। अब भैया ये 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, यहाँ मिल गई है 45 डिग्री मिल गई, ठीक है। तो a तो हमने फाइंड कर लिया है ना, कितना ईजी रहा, a हमने फाइंड कर लिया जो कि आया है 45। अब हमें चाहिए b की वैल्यू। तो b की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो यहाँ पे हमने लिखा पुट a इक्वल्स टू 45, किस इक्वेशन में भैया, इन इक्वेशन फर्स्ट। आप सेकंड में भी करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में करते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारे a प्लस बी, तो a की जगह में हमने 45 कर दिया और प्लस हमने कर दिया यहाँ पर b इक्वल्स टू कर दिया 1/√3। ओके, इक्वल्स टू था भैया पहला इक्वेशन में 60 था, ये नहीं लिखना है, ठीक है। अब 45 प्लस का इधर चला जाएगा माइनस का, तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15। तो यहाँ पर आ गया b की वैल्यू हमारे पास 15, ठीक है। तो ये हो गया b, ये हो गया a और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर। देखो कितना लाजवाब, कितना ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, देखने में बस थोड़ा सा टफ लग रहा था। अब यहाँ पर जो इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है ये है ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स खुद से करो। खुद से क्यों करोगे, क्योंकि भैया अगर आप इसका ना अच्छे से पढ़ लोगे बेसिक, तो ये ट्रू फॉल्स कर लोगे, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स आप खुद से करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में जाके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी। तो 8.2 हमने कर ली पूरी, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, RS अग्रवाल NCERT को भी सॉल्व करते हैं इसी चैनल पे। तो आप अगर नए हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस तरह के सारे सोल्यूशन मिलते रहेंगे। अगली वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे 8.3 को, ठीक है। जब हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तब हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके पिछले साल में आए हो, 10 साल में आए हो, उन सभी को सॉल्व करेंगे, बोर्ड में जो आए हुए हैं उनको, ठीक है। तो 8.3 करेंगे, फिर 8.4 करेंगे और 8.4 करने के बाद ही हम लोग उस पर आते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।